ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के चतुर्थ हलात शांति प्रकरण में हम लोग 70 नंबर श्लोक तक का विचार कर लिए। इसमें यह बता दिया कि वास्तव में उत्पत्ति विनाश आदि नहीं है, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। बाकी अन्य जो भी चित्त दृश्य बन रहे, चाहे जागृत हो, जागृत के पदार्थ हो, चाहे स्वप्न के पदार्थ है, सब वो दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है। चित्त भी दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए किसी की उत्पत्ति विनाश आदि कुछ संभव नहीं है, बता दिए। 71वीं कारिका चलेगी, उसकी टीका देखिए। यस्तु जन्मादि सत्यमिति मन्यते तम प्रति प्राग उक्तं स्मार्यति। जो वादी लोग जन्मादि को सत्य मानते हैं, प्रपंच को भी सत्य मानते हैं, तम प्रति उनके लिए प्राग उक्तं स्मारयति, पूर्व में जो कहा गया इसी का स्मरण दिला रहे दोबारा। न कश्चिदिति, ये पहले आ चुका है 196। हाँ, वही मतलब ये तीसरे प्रकरण का अंतिम श्लोक आया है। 196 पृष्ठ पे ये आ चुका है, तो इसको पुनः स्मरण दिला रहे जो लोग जन्मादि को सत्य मानते हैं। तो यही न कश्चित् जायते जीवः संभवस्य न विद्यते एतदुत्तमं सत्यं यत्र किंचित् न जायते। न कश्चित् जायते जीवः, कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है। संभवस्य न विद्यते, क्यों उत्पन्न नहीं होता है? क्योंकि अस्य संभवो न विद्यते, इसकी उत्पत्ति का कारण संभवति अस्मादिति संभव, जिससे उत्पन्न हो ऐसा कोई कारण विद्यमान है ही नहीं। कारण नहीं तो कहाँ से कार्य होगा? इसलिए यह अद्वितीय तत्व है, जन्म से रहित है, जीव भाव भी कल्पित है, तो कोई जीव इसलिए उत्पन्न नहीं होता। तदुत्तमम सत्यम, यही वह उत्तम सत्य है। उत्तम क्यों कह दिए? तो 3 नंबर टिप्पणी में दिए, उक्त व्यावहारिक सत्य मनोनिरोधाद्य अपेक्षया। मनोनिरोधादि व्यावहारिक सत्य है, मनोनिरोधादि साधनों की अपेक्षा है परमार्थ तत्व को जानने के लिए, किंतु मनोनिरोधादि वास्तविक सत्य नहीं है, व्यावहारिक सत्य है। उसकी अपेक्षा उत्तम सत्य है कि किसी की उत्पत्ति नहीं होती, और पहले भी बताया जा चुका, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षुर न वै मुक्त
इत्येषा परमार्थता, ये पहले भी कहा जा चुका है। तो एतत् तद उत्तमम सत्यम, यही वह उत्तम सत्य है, यत्र जिस ब्रह्म में किंचित न जायते, किसी की भी उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, वृत्तानुवाद पूर्वकं श्लोक तात्पर्य माह। वृत्त जो घटित हुआ उसका अनुवाद करते हुए श्लोक के तात्पर्य को दिखा रहे। व्यवहार इति, व्यवहार सत्य विषय जीवानां जन्म मरणादि स्वप्नादि जीववद इति उक्तम। व्यवहार सत्य के विषय जो जीव है उनका जन्म मरण आदि स्वप्नादि जीव के समान है, कह दिया गया। उत्तमं तो परमार्थ सत्यम, उत्तम जो परमार्थ सत्य क्या है, न कश्चित जायते जीव इति, किसी भी जीव की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, यही उत्तम परमार्थ सत्य है। अक्षराणि न व्याख्यानि, एक एक अक्षर की व्याख्या नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। व्याख्या तत्वादित्याह उक्तार्थमिति उक्तार्थम अन्यत, तो ये सब बातें पहले वहाँ बता चुके थे कि आत्मा का कोई संभव यानी उत्पत्ति कारण विद्यमान नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अजन्मा है। और पूर्व में मनोनिरोध आदि उपाय रूप से तो बताए गए हैं, उसमें पहले आ चुका था कि आत्मसत्यानुबोधे न कसंकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रह। और भी उदाहरण, उत्सेक उदधैर्य अद्वत कुशाग्रेण एक बिंदुना मनसो निग्रह तद्वत भवेद परिखेदत। मन का निग्रह बड़े ही धैर्य से किया जाना चाहिए। ये जो मनोनिग्रह आदि उपाय है ये व्यावहारिक सत्य है, उसकी अपेक्षा पारमार्थिक सत्य है कि अजन्मा तत्व उसकी उत्पत्ति संभव ही नहीं है, कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ बता दिए। आगे, संवेदनस्य कल्पित दृश्योपहित रूपेण दृश्यत्वात्, जो संवेदन है यानी चैतन्य, संवेदन ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है आत्मा, वह कल्पित दृश्योपहित रूपेण दृश्यत्वात्, कल्पित दृश्य, दृश्य वृत्ति आदि, उस दृश्य से उपहित रूप से उस उपाधि वाला होकर के संवेदन जो चैतन्य भी वह भी दृश्य बन जाता है। इसलिए न द्रष्टुर व्यतिरेकेण सत्वम, दृष्टा से व्यतिरिक्त वह नहीं है, नहीं शुद्ध ज्ञान तो दृश्य नहीं होता है। इति स्वप्न दृष्टांतेन उक्तम, स्वप्न दृष्टांत से यह बता दिया गया। वहाँ पे स्वप्न दृष्टांत से ही सिद्ध किए कि दृष्टा से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हाँ, दृष्टा वही कल्पित दृश्य रूप से दृश्य से उपहित होकर के वही दृश्य बन जाता है। संवेदन ज्ञान स्वरूप है, वो भी दृश्य बन जाता है। तो स्वप्न दृष्टांत से इसको बता दिया कि इदानीं तत्वतः संवेदनस्य विषय संबंधा भावात्। अब यहाँ ये बता रहे कि वास्तव में देखा जाए तो संवेदन का किसी विषय के साथ संबंध होता ही नहीं, वृत्ति आदि के साथ भी संबंध नहीं बनता है। इसलिए आत्मा व संवेदनम, आत्मा ही संवेदन है। ज्ञान जो है, ज्ञान का वास्तव में संबंध नहीं, आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं बनता। इत्याह चित्तेति, कारिका नंबर 72। चित्तस्पंदितमेवेदं ग्राह्य ग्राहकवद्वयम् चित्तं निर्विषयं नित्यमसंगं तेन कीर्तितम्। चित्त स्पंदितमेवेदम, चित्त का स्पंदन, चित्त की कल्पना, चित्त का विवर्त, यहाँ चित्त का अर्थ चिद ले लिए है। चैतन्य का विवर्त मात्र ही है पूरा जगत। 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, चित्त स्पंदितम एवं मतलब चिद विवर्त रूपम एवं, चैतन्य का विवर्त रूप ही यह पूरा दृश्यमान जगत। कौन सा जगत है? ग्राह्य ग्राहक व द्वयम, ग्राह्य और ग्राहक से युक्त जो भी द्वैत है चैतन्य का विवर्त मात्र है।
और चित्तम निर्विषयं नित्यम, चित्त कैसा है? निर्विषय, नित्य है, विषय से रहित है, उसमें कोई विषय है ही नहीं। चित्त मतलब चित्त रूप लेंगे, उसमें कोई विषय वास्तव में संबंधित नहीं है। असंगम तेन कीर्तितम, तेन कारणेन निर्विषयत्व कथनेन असंगम कीर्तितम, चैतन्य असंग है या कीर्तित हो गया, कथन कर दिया गया। टीका में देखिए, अक्षरार्थम कथयति सर्वम इत्यादिना, एक एक अक्षर का कथन करे। सर्वम ग्राह्यति, भाष्य में सर्वम ग्राह्य ग्राहकवत चित्त स्पंदितम एवं, ग्राह्य ग्राहक से युक्त जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, चित्त का स्पंदन मात्र, चैतन्य का विवर्त मात्र है। द्वयम चित्तम परमार्थता आत्मैव, ये जो कुछ भी द्वैत है चैतन्य का विवर्त है। और चित्त क्या है? परमार्थता आत्मैव, आत्मरूप ही है। इति निर्विषयम, इसलिए निर्विषयम है, निर्विषय है। तेन निर्विषयत्वेन नित्यम असंगम कीर्तितम, निर्विषय होने से वह नित्य ही असंग रूप से कहा गया है, असंग है। टीका में देखिए, निर्विषयत्वेन असंगत्वे सिद्धे श्रुतिमपि संवादयति, निर्विषय रूप से असंग होने, असंगत्व सिद्ध होने पर श्रुति का भी संवाद रूप से, सम्मति रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। असंगो ही अयं पुरुष इति श्रुते, क्योंकि श्रुति है कि यह पुरुष असंग रूप है, असंग है, ऐसी यह श्रुति है। श्रुति युक्ति सिद्धम असंगत्वम साधयति, श्रुति और युक्ति से सिद्ध जो असंग रूपता, उसको सिद्ध कर रहे, साधयति, इसको दृढ़ करते, 9 नंबर टिप्पणी में दे दे, दृढ़यति, इसको दृढ़ कर रहे हैं। सविषयस्य इति, सविषयस्य ही विषय संग, विषय का संग किसमें होगा? किसका होगा? बोले जो सविषय हो, सविषय का ही विषय में संग रहेगा। निर्विषयत्वात् चित्तम असंगम इत्यर्थ, और चित्त तो चैतन्य रूप ही है, वह असंग है इसीलिए, और इसलिए क्योंकि निर्विषय है, इसलिए असंगता जो है उसको दृढ़ कर लेना चाहिए। निर्विषयत्वेन चित्तस्य असंगत्वम संगीतम, निर्विषय होने से चित्त जो चैतन्य स्वरूप है उसकी असंगता का सम्यक रूप से गान कर दिया गया, कथन किया गया सिद्धांति के द्वारा। पूर्व पक्षी कह रहा है तद असंगतम, ये आपकी बात संगत नहीं, संबद्ध नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रादेर विषय से सत्वात्, शास्त्रादि विषय तो है ही, शास्त्रादि आदि से गुरु शिष्य, आप भी तो गुरु जी को मानोगे, ऐसा थोड़ी गुरु जी मिथ्या है, शिष्य मिथ्या है। शिष्य कहाँ से मिथ्या? अरे हम ही तो शिष्य है। और गृहस्थ व्यक्ति है, माता पिता को सत्य मानेंगे, पुत्र आदि, पुत्र पुत्र वधू, ये सब तो सत्य ही रहेंगे। उपासक लोग अपने उपास्य को सत्य मानेंगे, उपासना को सत्य मानते हैं। इसलिए चित्त जो है असंग है, ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? शास्त्रादि विषय तो है ही, उनके साथ संबंध तो होता ही है। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कह रहे वे व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। योस्ति इति, कारिका नंबर 73। योस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतंत्राभिसंवृत्त्या स्यात् नास्ति परमार्थतः। योस्ति कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतंत्राभिसंवृत्त्या स्यात् नास्ति परमार्थतः। योस्ति कल्पित संवृत्त्या, जो कल्पित समृद्धि के द्वारा, देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, जो यह सुक्ति रूप्यादि पदार्थ है, सुक्ति रूप्यादि पदार्थ है, कल्पित समृद्धियाँ मतलब काल्पनिक व्यवहार से सिद्ध हो रहा है, वो काल्पनिक है, भ्रांति काल में तो दिखता ही है। तो भ्रांति काल में भले वो सत्य मान रखा है, लेकिन जब विचार करेगा तो परमार्थेन नास्त्यसौ, पारमार्थिक रूप से वह है ही नहीं। ये तो बात सभी भ्रांति दूर होने पर स्वीकार करते ही है। और परतंत्राभिसंवृत्त्या, और दूसरे के शास्त्रों में
द्वैतवादी लोग तो बहुत से पदार्थों को सत्य मानते हैं। तो अन्य दर्शन संबंधी व्यवहार के द्वारा परतंत्राभिसंवृत्या, पर की शास्त्र के अनुरोध से स्यात् है ऐसा मान लेते हैं जो पदार्थ, तो नास्ति परमार्थतः, किंतु विचार करेंगे तो परमार्थतः वे सभी पदार्थ है नहीं। भले अन्य दार्शनिक लोग पदार्थों को सत्य मान ले, लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से नहीं है। इसीलिए गुरु शिष्य वाली बात भी वो वेदांती कहेगा नहीं, वो भी सत्य नहीं है। गुरु नैव शिष्यम, इसलिए वो क्व ममत्व मुमुक्षुणांग अनिर्वचनवादी नाम, मुमुक्षु का कहाँ पे ममत्व रहेगा? जब सब कुछ अनिर्वचनीय है तो ममत्व किस बात में? जब शरीर को ही मिथ्या मान लेता है तो शरीर संबंधी कहाँ से सत्य होंगे? इसलिए सब स्वप्न के जैसा व्यवहार चल रहा है। जागने पर कोई द्वैत नहीं है। गुरु, ईश्वर, शिष्य सब आत्मरूपी है। इसलिए किसी का तिरस्कार भी नहीं, किसी का सम्मान भी नहीं, सब ईश्वर रूपी है। सम्मान तिरस्कार ही नहीं तो सम्मान वाली क्या? तिरस्कार सम्मान ही परस्पर सापेक्ष होते हैं। जैसे कोई अनिष्ठावान व्यक्ति है, असद व्यक्ति, उसका अपमान किया जाता है, उसको जो है दंड आदि देते हैं। और कोई जो है निष्ठावान व्यक्ति, उसका सम्मान करते हैं। तो जब यहाँ भेद वास्तव में नहीं है तो कौन चोर कौन निष्ठावान? इसलिए सम्मान अपमान की बात नहीं, सम्मान अपमान से परे आत्म तत्व ही सत्य है, ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए दे रहे टीका में, ननु परमार्थतो वैशेषिका षट्पदार्थान द्रव्यादि समवायांतान आतिष्ठन्ते। वैशेषिक लोग पारमार्थिक मान लेते हैं, अभाव को छोड़ दो तो बाकी 6 पदार्थ है। क्या क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अभाव तो 7वां है, तो 6 भाव पदार्थ है। तो षट पदार्थान द्रव्यादि समवायांतान, द्रव्यादि से लेकर के समवाय पर्यंत 6 भाव पदार्थ हो आतिष्ठन्ते, उसकी आस्था करते, प्रतिज्ञा करते, 6 पदार्थों की प्रतिज्ञा करते। तथा च चित्तस्य कथम असंगत्वम, तो जब तत्त पदार्थ है तो चित्त असंग कैसे हो जाएगा भाई? संग तो रहेगा ही। तत्र, इस विषय में उत्तर दिए कि नहीं, परतंत्राभिसंवृत्या, पर दर्शन व्यवहार के द्वारा जो अस्ति स्यात् है मान लिए है, लेकिन परमार्थ दृष्टिकोण से देखा जाए तो नास्ति, परमार्थतः नास्ति। टीका में, वैशेषिक पारिभाषिक व्यवहारानुरोधेन पदार्थो यो द्रव्यादि समवायांत। वैशेषिक जो पारिभाषिक आधुनिक संकेत जो परिभाषा, तो तत्संबंधी जो व्यवहार करते हैं, मान रखे हैं, तो पारिभाषिक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो जो द्रव्यादि समवाय पर्यंत पदार्थ है, न स परमार्थतो अस्ति, परमार्थ में नहीं है। किंतु समृत्या प्रतिभाति, समृद्धि से, काल्पनिक व्यवहार से पदार्थों का भान होता है। तस्माद अविरुद्धम असंगत्वम, इसलिए असंगता अत्यंत विरुद्ध है, कोई उसमें कोई विरोध नहीं इत्यर्थ। व्यावर्त्यम चोद्यम उत्थापयति, श्लोक के द्वारा जिस शंका की व्यावृत्ति की जाएगी उसका उत्थापन करें। ननु इति, ननु निर्विषयत्वेन चेत असंगत्वम चित्तस्य, निर्विषय होने से चित्त में असंगत्व है तो न निसंगता भवति। निर्विषय होने से असंग हो रहा है ना, फिर विषय, यहाँ तो विषय तो है, तो चित्त में निसंगता नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यस्मात् शास्ता शास्त्रम शिष्यश्च इत्येवम् आदेर विषयस्य विद्यमानत्वात्, शास्त्रा शासन उपदेश करने वाले गुरु जी है, शास्त्र भी इतना बड़े विस्तार है, शास्त्र भी कोई थोड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा है, और शिष्य है, इत्येवम् आदेर विषयस्य विद्यमानत्वात्, ये सब विषय तो विद्यमान है ही, तो कैसे जो है असंग मान लोगे?
असंग नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये देखिए बता रहे हैं। तो और शास्त्र में भी देखिए कितने पदार्थों का शास्त्र में भी आकाश आदि क्रम से जो है पूरी सृष्टि का प्रतिपादन हुआ है, नाना प्रकार के पदार्थों का कथन हुआ है, चतुर्दश भुवन इसकी बात भी पुराण आदि में आता है। तो लोकपाल वेद में भी ऐतरेय उपनिषद में लोकों की उत्पत्ति, लोकपाल की उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति, पांचों भूतों की उत्पत्ति, नाना प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति, इतनी सब चीजें बताई है। तो असंग कैसे होगा? असंगता सिद्ध नहीं हो सकती है। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे नैषा दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। टीका में देख लीजिए। तत्र तस्यस्मादिति सामान्येन उक्तम हेतुं विशेषतो व्यनक्ति। यस्माद् निसंग न निसंगता भवति, यस्मात् क्योंकि निसंगता संभव नहीं है। बोले क्यों? तो बोले कि विशेष रूप से इसको बता रहे हैं क्योंकि विषय बहुत है। क्या है? शास्ता शास्त्रम शिष्यस्य। आदि पदेन, आदि पद से किसको लेंगे? आदि शब्देन प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम इत्यादि गृह्यते। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे, सब त्रिपुटी ले लेना। आदि पद से सकल त्रिपुटी को ले लीजिए। तो इसीलिए असंग नहीं हो पाएगा। तब सिद्धांती उत्तर दे रहा है असंगत्वाक्षेपं परिहरति। असंगता के ऊपर जो आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने, इसका परिहार करे। नैषा दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। तत्र निर्विषयत्व हेतु प्रश्न पूर्वकम पूर्वार्ध योजनया, पूर्वार्थ नहीं पूर्वार्ध योजनया साधयति। निर्विषयत्व हेतु को प्रश्न पूर्वक कैसे है ना, कैसे जो है, कैसे असंगता नहीं होगी भाई? अगर पूर्व विषय विद्यमान है तो असंगता नहीं होगी। बोले कैसे नहीं होगी? सिद्धांति ने कहा नहीं दोष नहीं है। बोले कैसे दोष नहीं है? तब बता रहे हैं। तो पूर्वार्ध की योजना करके सिद्ध कर रहे हैं निर्विषयत्व हेतु को कि कैसे निर्विषय है। तो बताते भाई, तो दिखा रहे कस्मात्, क्यों? तो ये बता रहे भाष्य में। यह पदार्थ शास्त्रादि विद्यते, जो शास्त्रादि पदार्थ विद्यमान है, सकल्पित समृत्या, कल्पिता च सा परमार्थ प्रतिपत्त्युपायत्वेन, समृत्तिश्च परमार्थ की प्रतिपत्ति, परमार्थ तत्व के ज्ञान के उपाय रूप से जो कल्पित हुई है, ऐसी जो समृत्ति, समृत्ति यानी व्यवहार, समृत्ति च सा तया अस्ति, तो कल्पित व्यवहार के द्वारा जो है, परमार्थेन नास्त्यसो न विद्यते। बोले नहीं नहीं, आपके तो श्रुतियों में कहा गया इतना द्वैत, उसको कैसे माना, किस तरह से लिया जाएगा? तो बताएंगे देखो भाई, श्रुति की आगे भी समस्या है कि सीधे जो मुमुक्षु को बोध करा नहीं पाएगी। अधिष्ठान जहां भी अंगुली दिखाओ सब जगह द्वैत ही दिख रहा है, तो कैसे अद्वैत का बोध कराओगे? जैसे कि किसी बच्चे को मालूम पड़ा कि सिनेमा में एक पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर चित्र दिखाई पड़ता है, बहुत पूरी फिल्म दिखती है, 3 घंटे 4 घंटे उसी पर्दे के ऊपर चित्र दिखती है। तो गया अपने पिता के साथ फिल्म देखने के लिए। जब वो पहुंचा तो फिल्म आरंभ हो चुकी है। पर्दा कहाँ है, पर्दा कहाँ है, पर्दा कहाँ है, सब चित्र ही दिख रहा है। अब जहाँ भी अंगुली दिखाएगा सब चित्र ही दिखेगा। इसीलिए उस समय सीधे जो है अंगुली दिखा करके पर्दे को नहीं दिखा सकते, उसको बताना पड़ेगा भाई जहाँ जहाँ चित्र जहाँ दिख रहा है वही पर्दा है। ऐसे ही जगत काल में श्रुति जो है कैसे आत्म ब्रह्म का बोध कराए? जहाँ भी देखो वही तो द्वैत ही दिख रहा है। इसलिए बोध कराने के लिए अध्यारोपापवाद न्याय का आलंबन लेकर के किसी एक सृष्टि से पहले एकमेवा द्वितीय ब्रह्म था, उस ब्रह्म से
माया के माध्यम से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, पंचभूतों के माध्यम से पूरा भौतिक प्रपंच बन गया, नाना प्रकार के शरीर आदि बन गए, जगत बन गया, अन्नपान लोकपाल सब बन गए, सब व्यवहार होने लगा और वह पूरा प्रपंच फिर ब्रह्म में लीन हो जाएगा, प्रलय काल में लीन हो जाता है और आत्यंतिक प्रलय जब ज्ञान हो गया तो बाधित हो जाता है सदा के लिए। इस रीति से अध्यारोपापवाद न्याय का आलंबन लेकर के अद्वैत का बोध कराया जाता है। तो श्रुति में कथन होने से उसको सत्य नहीं माना जाएगा। श्रुति तो एक कल्पना करके बता रही है, एक तरीका अपना रही है जिससे कि मुमुक्षु को बोध हो जाए। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो नेति नेति के द्वारा सबका निषेध किया गया है और भी बहुत से वाक्य है जीव ब्रह्म की एकता संबंधित वाक्य, तो सबका निषेध करने देने से परमार्थेन नास्त्यसौ न विद्यते, परमार्थ में नहीं है, विद्यमान नहीं है। टीका में देख लीजिए, परमार्थ तो द्वैतस्य असत्वे, परमार्थ रूप में द्वैत नहीं, इसमें वाक्योपक्रमम अनुगुणम आदर्शयति, वाक्य का उपक्रम इसके अनुकूल है, इसको दिखा रहे। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम, आत्म तत्व को जान लेने पर द्वैत विद्यमान नहीं होता रहता। ये प्रथम प्रकरण में ही आ चुका है, 18 नंबर कारिका में आ चुका है। तो वाक्य के उपक्रम में ही इस बात को जब हम बता चुके हैं उसी को जो है समझ लेना चाहिए। यहाँ पे वहाँ आया पूरा श्लोक कारिका, विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। जो विकल्प है त्रिपुटी है, गुरु शिष्य शास्त्र, यह विकल्प जो है कैसे निवृत्त होगा? बोले जब वास्तव में बना हो तब तो निवृत्त करना पड़ेगा। रज्जु में सर्प अगर वास्तव में आया हो तो उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन जब है ही नहीं, माया से ही कल्पित हो रहा है तो हटाने की जरूरत नहीं, बस अधिष्ठान को जान लो। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञात होने पर द्वैत है ही नहीं। ये जो उपक्रम में भी आरंभ में ही प्रथम प्रकरण में ही ऐसा बताया जा चुका है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। द्वितीयार्धम योजयति, श्लोक के द्वितीयार्ध की योजना करके अर्थ निकाल रहे हैं। यश्च भाष्य में, यश्च परतंत्राभिसंवृत्या, जो परतंत्र व्यवहार के द्वारा दूसरे के दर्शन संबंधित पारिभाषिक पदार्थों को मान करके व्यवहार कर रहे हैं। परशास्त्र व्यवहारेण स्यात् पदार्थ, नैयायिक वैशेषिक सांख्य आदि शास्त्रों के व्यवहार से पदार्थ हो, बोले वास्तव में नहीं। स परमार्थतो निरूप्यमाणो नास्तेव, परमार्थ रूप से अगर निरूपण करे तो वास्तव में नहीं है। टीका में देखिए, नई द्रव्यस्य लक्षणम गुणादि पंचकस्य ततो व्यावर्तक प्रातिश्विक लक्षण प्रतिपत्ति मंतरेण कल्प्यते। द्रव्य का लक्षण कैसे जानोगे? द्रव्य का लक्षण कैसे जानो? गुणादि पंचकस्य ततो व्यावर्तक प्रातिश्विक लक्षण प्रतिपत्ति मंतरेण नहीं कल्प्यते। गुणादि 5 जो है वह द्रव्य से व्यावर्तन करने वाले पृथक पृथक लक्षण के ज्ञान के बिना द्रव्य का लक्षण नहीं हो सकता है। और तथा च तल लक्षण तस्तत् प्रतिपत्तौ, तो तत्त लक्षण से उन 5 की प्रतिपत्ति हो, तब तो उससे इतर की प्रतिपत्ति, द्रव्य की प्रतिपत्ति हो। और तत्प्रतिपत्तौ च द्रव्य की प्रतिपत्ति हो, द्रव्य का ज्ञान हो, तो तत्त लक्षण तत्त व्यावृत्त तत्त प्रतिपत्ति, फिर उससे द्रव्य से भिन्न 5 की उनके लक्षणों से प्रतिपत्ति हो। इति परस्पर आश्रयात, अन्योन्याश्रय दोष होगा। द्रव्य का लक्षण कब तक नहीं जान सकते? जब तक बाकी 5 के लक्षण के द्वारा ज्ञान न हो, तब तक द्रव्य का लक्षण नहीं जान पाए। भाई अलग, उनसे अलग करके जानना है ना। द्रव्य से व्यावर्तन करने वाले
हाँ, द्रव्य से द्रव्य को से व्यावृत्त 5 को दिखाएंगे उनके लक्षण, तब हम द्रव्य को अलग से जान पाएंगे, है ना। तो बिना उसके और जब बिना द्रव्य के लक्षण के इससे व्यावृत्त उन 5 को नहीं जान सकते। द्रव्य से अतिरिक्त 5 को जानना हो तो द्रव्य का लक्षण जरूरी है, और इन 5 से अतिरिक्त द्रव्य को जानना हो तो इन 5 का लक्षण जरूरी है। तो परस्पर जो है ये अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है। तो द्रव्य का लक्षण तब तक नहीं जान सकते जब तक गुणादि 5 के जो है प्रातिशिक लक्षण, जो कि द्रव्य से भिन्न, द्रव्य से व्यावर्तर करके इनका 5 का लक्षण न ज्ञात हो, तब द्रव्य का लक्षण तब तक नहीं ज्ञात हो सकता। हाँ, तो इसी तरह से तो यही है, तथा च तल लक्षण तत् प्रतिपत्तौ तदितर प्रतिपत्ति, उनके लक्षण से उन 5 गुणादि की प्रतिपत्ति हो तो इससे इतर द्रव्य की प्रतिपत्ति, और द्रव्य की प्रतिपत्ति हो तो फिर उनके लक्षण से 5 के लक्षण से व्यावृत्त उन 5 गुणादि की प्रतिपत्ति हो। तो 5 गुणादि की प्रतिपत्ति हो तो उससे भिन्न द्रव्य के लक्षण से द्रव्य की प्रतिपत्ति, और द्रव्य की प्रतिपत्ति हो तो द्रव्य से भिन्न उन 5 के लक्षण से 5 की प्रतिपत्ति हो। इस तरह से अन्योन्याश्रय दोष होने से परस्पराश्रयात् न किंचित अपि वस्तुतः सिद्धेत, कुछ भी वस्तुतः सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि देखिए लक्षण किस लिए किया जाता है, व्यावृत्तिर व्यवहारो व लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्ति और व्यवहार, व्यावृत्ति मतलब भेद ज्ञान। पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गंधवत्, यद गंधवत् न तदितरेभ्यो विद्यते, है ना। यथा जलम, जैसे जल है, तो इस तरह से यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेद, यत्र यत्र इतर भेदो नास्ति तत्र तत्र गंधवत्वम नास्ति यथा जलादि। इस तरह से जो है, तो भाई लक्षण क्या होता है, लक्षण से भेद का ज्ञान होता है। तो लक्षण से भेद का ज्ञान होगा द्रव्य में, तो पहले तो उन 5 का लक्षण चाहिए, फिर इधर भेद का ज्ञान हो पहले, और फिर इधर का लक्षण ज्ञात हो, फिर इससे भिन्न उन 5 का ज्ञान हो, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इसलिए किसी की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। वस्तु तो निर्विषय से व सिद्धत्वात्, वास्तव में निर्विषय ही सिद्ध हो रहा है, इसलिए असंगत्वम चित्त से प्राग उक्तम संगतम एवं। चित्त में पूर्व में असंगत्व कहा गया, वह संगत ही है, ठीक ही है, गलत नहीं है। इति उपसंहरत, इस तरह से उपसंहार कर रहा है। तेन युक्तम उक्तम, अच्छा भाष्य में एक पंक्ति और रह गई, अच्छा वो तो हो गया, ठीक करे। यश्च परतंत्रा विसमृत्या परशास्त्र व्यवहारेण स्यात् पदार्थ, परशास्त्र व्यवहार से पदार्थ हो है ऐसा जो मानते हैं, स परमार्थ तो निरूप्यमाणो नास्तेव, परमार्थ रूप से निरूपण किए जाने को है ही नहीं। टीका में वस्तु तो निर्विषयस्यैव सिद्धत्वात्, वास्तव में निर्विषय ही सिद्ध हो गया, इसलिए असंगत्वम चित्त से प्राग उक्तम संगतम एवं। असंगता चित्त में पहले बताई गई, चित्त मतलब चैतन्य, चित्त में भी इसीलिए आया कि चित्त में त हटा दो तो शुद्ध आत्मा ही है, और तकार जो है उसमें विषय का अध्यास है। चित्तम चिदेति चिदेवी चिदिति जानीयात तकार रहितो यथा यदा, तकारो विषयाध्यासो जपा रागो मणौ यथा। जैसे मणि में, स्फटिक मणि में जपा कुसुम का संबंध से लालिमा मालूम पड़ती है, ऐसे विषय के अध्यास से चिद जो है चैतन्य ही चित्त हो गया। और शुद्ध रूप में देखा जाए तो चित्तम चिदिति जानीयात, चित्त को चिद रूप जानो, तकार रहित हो गया तो तकार ही विषय अध्यास है। तो वस्तु तो निर्विषय से वह सिद्धत्वात्, वास्तव में निर्विषय ही सिद्ध हो रहा है, इसलिए असंगत्वम चित्त से प्राग उक्तम संगतम एवं। जो पूर्व में असंगता बताई गई वह संगत ही है, गलत नहीं है, ठीक ही है। इति उपसंहरत, इस तरह से उपसंहार करे। तेन, तो तेन भाष्य में युक्तम उक्तम असंगम तेन कीर्तितम, इसलिए ठीक ही कहा गया कि तेन असंगम कीर्तितम।
असंग ही कीर्तित हुआ है कहा गया है। 72 नंबर श्लोक में तेन कीर्तितम, नित्यम असंगम तेन कीर्तितम ये कहा गया। आगे 74 टीका। शास्त्रादि भेद कल्पनाया समृति सिद्धत्वे, शास्त्रादि भेद की कल्पना आप कह रहे व्यावहारिक काल्पनिक व्यवहार से सिद्ध है, ऐसा आपने माना, तो तद अधीन आत्मनि अजत्व, तद अधीना आत्मनि अजत्व कल्पना भी समृति सिद्ध है। फिर जब शास्त्र को ही जब आपने मिथ्या मान लिया, तो शास्त्र में जो आत्मा का रूप बताया गया वह भी तो मिथ्या ही हो जाएगा। शास्त्र कर आत्मा अजन्मा है, अद्वितीय है, निर्गुण निष्क्रिय निराकार, अब शास्त्र ही मिथ्या है तो शास्त्र के द्वारा कहा गया आत्मा में जो अजत्व है अद्वितीयत्व है अभी मिथ्या हो गया। फिर तो तद अधीना आत्मनि अजत्व कल्पना भी समृति सिद्ध है वह स्यात्, वह भी काल्पनिक व्यवहार से ही अजत्व हुआ, तब तो अजत्व भी चले गया, अजत्व भी नहीं रहा आत्मा में। इसलिए शास्त्र को तो मान लो कम से कम, दूसरा कुछ द्वैत मत मानो, लेकिन शास्त्र को तो स्वीकार कर लो भाई ये ठीक है, शास्त्र तो ठीक ही है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी झुकना चाहिए, इतना ज़्यादा जो है टेढ़ा होके रहने से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा टेढ़ा होगे तो टूट जाओगे। इसलिए तो शास्त्र को तो मानो, नहीं तो अजत्व का आदि भी कल्पना ही रूप हो गया। इत्यादि इत्याशंक्य अंगीकरो, तो ऐसी आशंका होने पे कह रहे ठीक कह रहे, अजत्व भी कोई पारमार्थिक धर्म नहीं है आत्मा में। जायमानत्व है संसार के पदार्थों में मालूम पड़ रहा है, उसकी अपेक्षा से आत्मा को अज कह दिया गया। तो जब कोई जायमान ही नहीं तो अज क्यों कहेंगे भाई? इसलिए वो ठीक ही कह रहे, अजत्व भी कल्पित ही है। इसको श्लोक नंबर कारिका नंबर 74 अज, उसको नंबर ठीक कर लेना, 74 है। अज कल्पित समृत्या परमार्थेन नाप्यजः परतंत्राभिनिष्पत्त्या समृत्या जायते तुषः। अजः कल्पित समृत्या, परमात्मा आत्मा काल्पनिक व्यवहार से अज कहा गया है। संसार के पदार्थ द्वैत माया से उत्पन्न होते हैं, आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए अजह कह दिया गया। अन्य की अपेक्षा से आत्मा को अजह कह दिया गया। शरीर आदि जायमान है, उनकी अपेक्षा से आत्मा अजह है, तो काल्पनिक व्यवहार से। परमार्थे न नाप्यज, परमार्थ में तो अजन्मा भी नहीं कह सकते, एक चैतन्य मात्र है। अजन्मा क्या, जन्म और अजन्म क्या? अजन्मा भी मत बोलो भाई, वो भी उसके लिए गलत ही है। अजत तो कोई अलग से धर्म थोड़ी है उसमें। तो परतंत्राभिनिष्पत्त्या समृत्या, अन्य दर्शवादियों के दर्शन से, शास्त्रों से निष्पन्न जो काल्पनिक व्यवहार समृति के द्वारा वह जायते तुषः, वही आत्मा उत्पन्न होता हुआ बताया गया है, माना गया है। काल्पनिक उत्पत्ति ये तो बिल्कुल वही है, घट की उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति, ऐसे ही काल्पनिक उत्पत्ति मानी गई है, वास्तव में उत्पत्ति नहीं है। ये बात समझ लेना चाहिए। इसलिए अजत्व भी ठीक नहीं है। तो किसी की भी उत्पत्ति नहीं है तो आत्मा को अजय बोलने की क्या आवश्यकता है? कोई अन्य का जन्म हो तो अजय कहो, किसी का जन्म नहीं तो अजय का क्या है? अजय कहने की आवश्यकता नहीं। देख लीजिए, कल्पितम आत्मनि अजत्वम इत्यत्र हेतु माह, आत्मा में अजत्व कल्पित है, इसमें हेतु क्या है? परतंत्राभिनिष्पत्त्या, अन्य शास्त्रों के काल्पनिक व्यवहार को लेकर के ही जायते।
परिणामवाद प्रसिद्ध जन्मना भ्रांत्यैव आत्मा जायते। परिणामवाद के से प्रसिद्ध जो जन्म, परिणामवाद जो सांख्यवादी है, उस जन्म निमित्तक ही भ्रांति, उस जन्म रूपी भ्रांति से, परिणामवाद के द्वारा कल्पित जो जन्म, प्रसिद्ध जो जन्म उस मत में, उस जन्म के द्वारा भ्रांत्यैव आत्मा जायते, भ्रांति से ही आत्मा की उत्पत्ति मानी गई है। आत्मा का जन्म जो है काल्पनिक है। और जन्मनस्य विभ्रमत्वे, और जब जन्म ही भ्रांति रूप है तो जन्म का निषेध करना भी भ्रांति ही है। जन्मनस्य विभ्रमत्वे तन्निषेधस्यापि अजत्वस्यापि तथात्वम युक्तम, वह भी भ्रांति रूपी है। अजन्मा कहना भी भ्रांति हो गई, वो भी कोई वास्तविक नहीं है। श्लोक व्यावर्त्याम आशंका माह, श्लोक के द्वारा जिस आशंका का निवारण किया जाएगा, व्यावृत्ति की जाएगी, उस आशंका को पहले बता रहे हैं। ननु शास्त्रादीनाम संवृत्तित्वे अज इति यम अपि कल्पना संवृत्ति स्यात्। शास्त्रादि जब व्यवहार, काल्पनिक व्यवहार मात्र है, तो अजय ये जो कल्पना है शास्त्र में ही आया है। ऐसा नहीं कोई पैदा होते ही जान जाता है कि आत्मा अजन्मा है। शास्त्र पढ़ेगा तभी तो जानेगा। यह कल्पना भी समृद्धि हो जाए, काल्पनिक व्यवहार ही हो गया। बोले ठीक करे, सत्यम एवं। चलो इसको कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।